वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंडर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने देखा था कि अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कोई और एलिमेंट्स मिला दें, फॉर एग्जांपल ग्रुप 14 के एलिमेंट्स में अगर हमने ग्रुप 13 या ग्रुप 15 के एलिमेंट्स मिला दिए तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अगर जो 14th ग्रुप के एलिमेंट्स है उसमें हम 13th ग्रुप के एलिमेंट्स मिलाए तो उसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स अभी अगर 15th ग्रुप के मिलाए तो क्या होगा, 15th ग्रुप के अगर हम मिलाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, जो कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको। तो अब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स यहाँ पे देखो, ये मेन चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म्ड व्हेन ट्राइवेलेंट डोपेंट इम्प्योरिटीज डोप्ड इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। थोड़ी हैवी सी डेफिनेशन लग रही है पर सुनो क्या है ये चीज़। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी क्यों बोला? ट्राइवेलेंट इसलिए क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल आप ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में बोरोन ले लो। बोरोन के बोरोन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 3 मतलब ट्राई, तो ट्राइवेलेंट इसलिए आपने बोल दिया ट्राइवेलेंट। तो अगर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डोपेंट भी बोल सकते हैं इसको, डोप कर रहे हैं ना हम एक तरीके से, इम्प्योरिटी ऐड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डोपिंग। और जो इम्प्योरिटी होती है उसको क्या बोलते हैं? डोपेंट। तो ट्राइवेलेंट डोपेंट अगर हम डोप करते हैं किसमें? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। मान लो सिलिकॉन हमने ग्रुप 14 का एक एलिमेंट ले लिया, उसमें हमने बोरोन की डोपिंग कर दी, तो वो क्या बन गया? एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पी टाइप का। ठीक है। अब इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के क्या होते हैं? होल्स। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। इनके ऊपर हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। अभी इस साइड को आ जाओ, इस साइड को देखो। यहाँ पर एक टेट्रावेलेंट एटम का थोड़ा सा लैटिस स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ऐसे अरेंज होते हैं किसी भी क्रिस्टल में। ये देखो, ये +4 लिखा हुआ है कि इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो ये इस तरह से एटम होगा और इसके आसपास ऐसे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि बिल्कुल बॉन्ड बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है कि बस कहीं से बॉन्ड शेयर हो जाए तो हम बॉन्ड बना ले। तो ये आसपास वालों के साथ क्या कर लेते हैं? बॉन्ड बना लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे बनाते हैं? शेयरिंग से। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये एक सिलिकॉन एटम है, ये दूसरा सिलिकॉन एटम है, दोनों शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहे हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है। अब ये तो था प्योर केस। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का केस भी बोल सकते हो। पर अब हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर स्टडी करना है, तो पी टाइप कब बनेगा? अगर हम ट्राइवेलेंट लिखा है ना यहाँ पे, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दें। मतलब कि अब ऐसा हमने ऐड करना है जिसके पास सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 है। तो चलो ऐड करके देखते हैं। यहाँ पे ये हटा देते हैं यहाँ से, 1 2 3 4, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स गए। अब यहाँ पे ये इसकी जगह पे हम ऐड कर देते हैं 3 वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन्स, जो कि है 3 वैलेंसी वाला एटम, चाहे बोरोन करो, एल्यूमिनियम करो, कोई भी करो। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हमने ये रख दिया तो इसके साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्ड बना दिया, एक ने इसके साथ बना दिया और एक ने इसके साथ बना दिया। बट यहाँ पर तो बॉन्ड बना ही नहीं, अभी यहाँ पर तो अभी बॉन्ड बन ही नहीं पाया, ये बॉन्ड अभी बना ही नहीं है। तो ऐसा तो नहीं चलेगा, क्रिस्टल में क्रिस्टल बन गया और बॉन्ड्स नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा अनस्टेबल सा केस हो जाएगा। तो क्या करता है, क्या होता है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड टू बॉन्ड मूव करने में इजी होता है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि बहुत कम एनर्जी लगती है। तो ये क्या करता है, अपना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाता है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये बन जाता है, ये कंप्लीट बॉन्ड बन गया। कहाँ है? तो ये यहाँ पर बॉन्ड बन गया, ऐसे इस तरीके से ये बॉन्ड बन गया। पर यहाँ पर तो होल छूट गया ना, यहाँ पे क्या रह गया? होल, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो इसने यहाँ पे दे दिया।
तो अब इस तरह से क्या हुआ, होल जनरेशन, एक होल यहाँ पे बन गया। और ये होल कैसे काम करता है आपको पता है, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है इसका। अगर इसके ऊपर से इसमें से, इस क्रिस्टल में से या इस सॉलिड में से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को पास करोगे तो क्या ये होल कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे इसके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, कितने की इक्विवेलेंट पॉजिटिव चार्ज, इसके को अट्रैक्ट करने के मतलब प्लस क्यू का बोल सकते हो, इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, होल जनरेट हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही एटम हम ऐड करेंगे, बहुत सारे एटम्स ऐड करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में, मतलब 1 मिलियन अगर आपके पास सिलिकॉन के एटम्स है, ठीक है, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 2 कितना हुआ 100, 10 टू द पावर 3 कितना हुआ 1000, 10 टू द पावर 6 हुआ मिलियन, ठीक है। मिलियन सिलिकॉन एटम्स में आप एक या 2 या 3 ऐसे बोरोन के एटम्स इतने कम क्वांटिटी में डाल रहे हो, पर फिर भी एक सॉलिड के हिसाब से ये बहुत है, क्योंकि सॉलिड में तो बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे होल्स जनरेट हो जाएंगे, बहुत सारे होल्स हो जाएंगे। होल्स की कंसंट्रेशन, यहाँ पे वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड में होल्स होते हैं, तो वैलेंस बैंड में होल्स बहुत सारे हो जाएंगे। ये देखो ऐसे बहुत सारे होल्स हो जाएंगे, वैलेंस बैंड में होल्स ही होल्स हो जाएंगे। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे होता था ना, जैसे नॉर्मली ये सिलिकॉन जैसे थोड़ी सी थर्मल एनर्जी दे दी, या फिर किसी भी तरीके से थोड़ी सी इनको एनर्जी दे दी, तो ये वाले बॉन्ड्स भी ब्रेक करके हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, ठीक है। होता है ऐसा कि ये इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हो जाते हैं अगर इस एनर्जी गैप के सफिशिएंट इनको एनर्जी मिल गई। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, ये भी एक्साइट करके यहाँ पे चले जाते हैं, और अगर एक्साइट होके ये यहाँ पर चले जाएंगे तो पीछे क्या छूट जाएगा, होल, ठीक है। इस तरीके से भी होल्स जनरेट हुए जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, और एक और चीज़ क्या होती है, अब इस होल्स के आने से अब यहाँ पे बहुत सारी होल्स की कंसंट्रेशन हो गई। अब ये मेजॉरिटी में हो गए एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स तो वही है जो इंट्रिंसिकली आपके पास फ्री हो रहे हैं। यहाँ से अगर फ्री हो गया तो जाके आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है होल्स के नंबर से, ठीक है। होल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये लिखते हैं, अगर आप NH से नंबर ऑफ होल्स इन सिंपल बोला जाए, या वैसे ये एक्यूरेटली क्या होता है, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, कि नंबर ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब, ठीक है, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ होल्स है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो नंबर ऑफ होल्स बहुत ज़्यादा है, वेरी 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 ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी क्या हो गए, होल। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, अब माइनॉरिटी में कौन है यहाँ पे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये होल्स क्या होगी, ये होल्स मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। कैसे मूव करते हैं ये होल्स, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई, ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग गई, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे डिनोट करते हैं, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस साइड आना चाहेगा। अब ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे इस तरफ को आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वैकेंसी फिल कर देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, होल। यहाँ पे अब यहाँ पे होल बन गया, ठीक है, ये इसको फिल कर दिया, यहाँ पे होल बन गया, ठीक है। इस तरीके से आगे होल्स मूव करते जाएंगे, तो होल्स की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, होल मूव कर रहा है ना, होल एक तरह से मूव कर, होल को मूव करना क्या बोलते हैं, वैसे तो इलेक्ट्रॉन ही मूव कर रहा है एक तरह से देखो, तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, तो आगे वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर को आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, पर हमें दिख कैसे रहा है कि होल मूव कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब भी मूव करता है, करंट
ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। पर हम बोलते क्या है कन्वीनियंस के लिए कि होल्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होल्स की मूवमेंट, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है यहाँ पे, होल्स, ठीक है। तो यहाँ पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बोलो या फिर होल्स की मूवमेंट बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पे होल्स की मूवमेंट की वजह से, मेजॉरिटी होल्स की मूवमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब कंडक्टिविटी हो जाती है, रूम टेम्परेचर पे अच्छी कंडक्टिविटी मिल जाती है आपको, और इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। डोपिंग के लेवल से आप कंट्रोल कर सकते हो, जितना आप अमाउंट डोप करोगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको कंडक्टिविटी मिलेगी। तो पूरी चीज़ें, सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में ही है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, ये चीज़, ये यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या चीज़ होती है, एनर्जी बैंड डायग्राम में। अब नॉर्मली जो एनर्जी बैंड डायग्राम था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, उसमें ये लाइन नहीं थी, ठीक है, इस तरीके से था नॉर्मली। अब क्या होता है कि जब आप एक इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो तो उसके साथ उसका एक एनर्जी लेवल भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसका एनर्जी लेवल देखो तो यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, ये जो वैकेंसी होती है, ये जो खाली जगह होती है, इसके पास खाली ऑर्बिटल होता है, तो इस ऑर्बिटल का की भी कुछ एनर्जीज होगी ना, मतलब कि कुछ ऐसी इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि हाँ इसी एनर्जी लेवल का के आसपास का जो इलेक्ट्रॉन है वो मुझे चाहिए, ठीक है, ऐसी कुछ होगी। तो यहाँ पे ये है इसकी एनर्जी, ओके। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जिस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, आप यहाँ पर भी सेम तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके का एनर्जी लेवल का आपके पास एक ऑर्बिटल था जो खाली था। अब क्या हुआ कि थोड़ी सी एनर्जी आप दे दो, कितनी थोड़ी, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है ना, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, कितना भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसके कंपैरिजन में तो ये बहुत छोटा सा गैप है, बहुत छोटा सा 0.01, ठीक है, 0.05, बहुत छोटी सी एनर्जी। इतनी सी एनर्जी अगर मिल जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट होना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। जिनके पास यहाँ तक पहुँचने की एनर्जी नहीं होगी वो यहाँ तक तो पहुँच जाएंगे ना। अब यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए और यहाँ पे पीछे होल्स रह गए, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन पहुँचा, मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन हो चुका है फिल, ठीक है। ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया था ना, कहाँ से आया था, यहाँ से कहीं से आया था ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम में भी, एनर्जी बैंड डायग्राम में भी शो कर सकते हो। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। क्या कहते हैं इसको, ये जो एनर्जी लेवल है इसको कहते हैं एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस इम्प्योरिटी को और क्या भी बोलते हैं, इस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को और क्या भी बोलते हैं, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब एक्सेप्ट कर सकता है, इसके पास कैपेसिटी है कि ये एक्सेप्ट करे, तो इस तरीके से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ओके, अब बात करते हैं चार्ज न्यूट्रलिटी की, कि क्या चार्ज न्यूट्रलिटी कंजर्व रहती है। मतलब अगर होल्स ज़्यादा हो गए तो ऐसा तो नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गए, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे होल्स जनरेट हो रहे हैं ना, तो आप ये भी तो देखो कि ये इसके पास ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स थे स्टार्टिंग में, जब ये आया था इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। इसके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन तो इसने बोरो किया है ना, कहीं से चुराया है इसने एक इलेक्ट्रॉन और अपने पास लाया है, ठीक है। तो इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन कैसे आता है इसके ऊपर, कैसे आता है नेगेटिव साइन, देखो मान लो ये बोरोन है, इसके पास इसका एटॉमिक नंबर 5 है, यानी कि इसके पास 5 प्रोटॉन्स है और 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी 5 ही है। अब जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, +1। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया,
तो अब इसके पास चार्ज कितना हो गया, ठीक है 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब इसके पास, यानी कि नेगेटिविटी इसके पास ज़्यादा हो गई, नेगेटिव चार्ज इसके पास ज़्यादा हो गया। तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव यहाँ पे होल्स तो है ही, होल्स तो जनरेट हो ही रहे, होल्स पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से पूरे क्रिस्टल में ये चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देती है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में। जो ये तो चीज़ें ऐसी है जो हमेशा आपने याद रखनी है, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या क्या होता है, एन टाइप में यहाँ पे पेंटावेलेंट आ जाता है, यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, यहाँ पे होल्स होते हैं, ठीक है। पर ये पी टाइप का याद रखना। अच्छा पी टाइप और क्या है, पी टाइप आप कैसे याद रख सकते हो, P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव टाइप, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया ना कि इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, नो। पी टाइप पॉजिटिव इसलिए क्योंकि होल्स, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है इसमें, होल्स, इसलिए हम इसको पी टाइप बोल देते हैं, ईजी रहता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये चीज़ें समझ आई, कैसी लगी, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।